अरुसुल बिलाद कराची पाकिस्तान का सबसे अहम तिजारती मरकज होने के साथ मुल्क की शहरक की हैसियत भी रखता है। यही वजह है कि इस शहर में रौनुमा होने वाले वाक़यात दीगर के मुकाबले में ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। नाजरीन, कराची को मसाइल का गढ़ समझा जाता है। किसी इलाके में पानी का मसला है तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग जान का वबाल बनी हुई है। हर दूसरे दिन चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातें होती हैं तो कभी भत्ता माफिया का खौफ शहरियों को सताता रहता है। गैर कानूनी तामीरात का तूफान हो या रिश्वत सतानी का बाजार गरम, गर्ज ये कि शहर कायद मसाइल में घिरा ही रहता है। कराची में ये भी गजब हो रहा है कि सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। जिस तरह कराची में चोरों डाकुओं का राज है, बिल्कुल इसी तरह कराची में लैंड माफियाज जमीनों की लूटमार में बेखौफ मसरूफ है। फिर इसका कोई तदारुक हमारी सूबाई हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। वो इस सिलसिले में बरसों से मजबूर और लाचार है, मगर अवाम तो यही समझ रहे हैं कि वो इस सिलसिले में यूं ही खामोश और तमाशाई नहीं बनी हुई है, बल्कि इसमें जरूर कोई मिली भगत है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको फारूक सत्तार के खत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सीनियर मरकजी रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान व रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 244 डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ वजीर आजम, वजीर आला सिंध, वफाकी वजीर दाखिला और मेयर कराची को खत लिख दिया है। अपने खत में डॉक्टर फारूक सत्तार ने सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अमन अमान की बहाली और NA 244 के मकीनों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और जामे ऑपरेशन की जरूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला और मेयर कराची को सरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए खत लिखा है। फारूक सत्तार के मुताबिक उनके हल्के की जमीनों पर कब्जा करने वाले अक्सर अफराद मुबैना तौर पर मुख्तलिफ इदारों का नाम लेकर खुद को आइन और कानून से मावरा कहकर बिला खौफ व खतर ताकत का इस्तेमाल करके कहीं कहीं तशद्दुद करके धड़ल्ले के साथ सरकारी और आम लोगों के प्लाटों पर कब्जा करते हैं, जिस वजह से उनके हल्के के मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सत्तार ने दावा किया कि जमीनों पर कब्जे के बाद प्लाटों को धोखाधड़ी से एक से ज्यादा खरीदारों को फरोख्त किया जाता है, जिससे लोगों के दरमियान अफरा तफरी और नाइंसाफी में इजाफा होता है। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि इस नाजुक मसले को हल करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान फिलफौर नोटिस लें और अफवाज पाकिस्तान व सिंध रेंजर्स की मदद से जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मिलाकर एक बड़े ऑपरेशन का आगाज करें और इन गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलत फराहम करने वाले सरकारी इदारों के बाद अफसरान का भी तबादला किया जाए। दोस्तों, कराची की कच्ची आबादियों में गैर कानूनी तामीरात, चाइना कटिंग, ग्राउंड्स और पार्कों पर गैर कानूनी कब्जे, फलाही प्लाटों पर कायम शादी घरों, कराची में KPT और रेलवे की बड़ी अराजी पर कब्जे की कहानी नई नहीं है। हर दौर में आने और जाने वाले हुक्मरान के अलावा शहर की ताकतवर कब्जा माफिया ने सोने जैसे शहर को माले गनीमत समझते हुए यहाँ हर तरह की लूट मार की। किसी ने चाइना कटिंग की सूरत में कीमती जमीनों पर हाथ साफ किया तो किसी ने फलाही जमीनों पर शादी हाल तामीर करके बहती गंगा में हाथ धोए। माजी में भी शहर के मुंतजमीन ने कई बार इक़दाम करते हुए पथारेदारों और ठेले वालों को मुतबादिल जगहें फराहम की और केबिन बनाकर भी दिए, लेकिन बेफैज मुतासिरा लोगों ने मुतबादिल इंतजाम को इजाफी आमदनी का जरिया बनाते हुए उन्हें किराए पर चढ़ा दिया और वापस अपनी जगह पर आ गए कि ज्यादा से ज्यादा वर्दी वालों का मुंह ही बंद करना पड़ेगा। नाजरीन, फारूक सत्तार का खत एक एहसन कदम है, मगर देखना यह होगा कि आया उनके लिखे गए खत पर कोई एक्शन भी होता है या ये खत महज रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि एक सिटिंग MNA और कराची की सबसे बड़ी पार्टी के मरकजी रहनुमा को भी अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए अरबाब इख्तियार को खत लिखना पड़ रहा है, तो कराची के एक आम शहरी को अपना हक मांगने और अपने मसाइल के हल के लिए किस कदर पापड़ बेलने पड़ते होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।